अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हसनैन राजा और आप देख रहे हैं राजा स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी लाइफ यकीनन आप इंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में एक दफ़ा फिर हमीज़ा और बाबर आज़म के हवाले से बात करनी है। और हमीज़ा आप यकीनन जान चुके होंगे कि हमीज़ा जो है एक्स गर्लफ्रेंड बाबर आज़म की, और बाबर आज़म जो है इस टाइम जो है हमारी पूरी टीम का एक चहेता जो है वो बना हुआ है। और चहेता इसे बनना भी चाहिए क्योंकि ये हर मैच में परफॉर्म कर रहा है और तीनों फॉर्मेट्स में हमारा कैप्टन भी है। अब मैंने इस पर कोई वीडियो दोबारा नहीं बनानी थी क्योंकि पहली वीडियो मैंने बनाई और आप लोगों ने बड़ा ही बुरा रिस्पांस दिया उस पर, क्योंकि आप लोगों ने इतनी वो वीडियो देखी नहीं मेरी। खैर, आज मैंने एक वीडियो देखी यासिर शामी की, जिसमें वो इंटरव्यू कर रहा है। और यासिर शामी वही जो कि डेली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, तो हमीज़ा का वो इंटरव्यू ले रहा था और साथ में हमीज़ा के वकील साहब भी बैठे हुए थे। अब ऐसे लग रहा था कि हमीज़ा उसका इंटरव्यू कर रही है, ना कि यासिर शामी हमीज़ा का इंटरव्यू कर रहा है। और आप जो है ना इस बंदी की आप देखें, अगर वेरी फर्स्ट डे इसका जो चला इसका इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस चली इसकी, उस दिन इसका स्टांस कुछ और था, दूसरे दिन इसका स्टांस कुछ और था। अब जाके इसका स्टांस कुछ और हो गया है। फर्स्ट डे इसने कहा जी कि मैं जो थी वो 14-15 साल की थी, बाबर आज़म मुझसे बड़े थे और मेरे साथ उन्होंने ये रिलेशन बनाए रखा और मुझे वो अपने साथ जो है वो भगा कर ले गए। और मेरे साथ जो है ना उन्होंने फ़िज़िकल रिलेशन जो है वो रखा। और इस तरीके से जो है ना एक बच्चा जो है वो भी हुआ और पता नहीं वो अबॉर्शन करवाया और ब्ला ब्ला। अब दूसरे दिन जो उसका स्टांस था वो ये था कि मैंने बाबर आज़म से जो है ना वो पैसे लेने हैं 10 करोड़ के हर जाने की उसने बात की अदालत में जाकर। और पहले उसने कहा कि मुझे बाबर आज़म से शादी करनी है और मुझे इंसाफ दिलाया जाए, आप लोग मुझे इंसाफ दिलाएं। खैर, जिस तरीके से दबंग एंट्री उसने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, उस तरीके से उसे वो स्पेस नहीं मिली। और जिस तरीके से उसने एलिगेशंस लगाए बाबर आज़म पर, वो भी लोगों ने इतना जो है ना उसे ईज़ी ईज़ी लिया बल्कि। तो यही था। तो और फिर बाद में क्या था जी कि सब लोग जो थे वो उसके मुखालिफ ही बोले। कोई भी उसके हक़ में बोलता हुआ नज़र नहीं आया मुझे। और अगर कोई बोला भी है तो बहुत कम लोग हैं जो उसके हक़ में बात कर रहे हैं, और वो भी वही बात कर रहे हैं जो वो कह रही है। अब जो यासिर शामी का इंटरव्यू था वो प्लांटेड इंटरव्यू मुझे लगा। और जिस तरीके से उसने कुरान हाथ में उठाकर कहा कि जी मेरे बाबर आज़म के साथ इस तरह था और बाबर आज़म मुझसे इस तरह का रिलेशन बनाए हुए था, और 2010-2011 में और उसके बाद भी। अब अगर देखें, रिकॉर्ड देखें तो जो बाबर आज़म की डेट ऑफ बर्थ है वो है 95, और 95 अगर है तो 2010 में उसकी उम्र जो है वो 10-11 साल, सॉरी 14-15 साल बनती है। और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था और अंडर 19 क्रिकेट की जो है ना वो नुमाइंदगी कर रहा था। और उसके बाद जो है वो फिर कह रही है जी कि मैं उसे पालती रही हूँ, मैं उसके घर वालों पर पैसे लुटाती रही हूँ और ब्यूटी पार्लर में मैं काम करती थी। अब समझ नहीं आती कि ब्यूटी पार्लर जो था उसका ये कैसा ब्यूटी पार्लर था, उसकी ये ओनर थी या उसमें एक हेल्पर के तौर पर काम कर रही थी। अगर हेल्पर के तौर पर काम कर रही थी तो इसका जो ब्यूटी सलून वाले हैं वही बेहतर बता सकते हैं कि इसे 4 से 5 हज़ार जो हैं वो देते होंगे। और उन 4-5 हज़ार रुपयों से वो बाबर आज़म को जो है ना वो सपोर्ट कर रही थी, उसे अफोर्ड कर रही थी और उसकी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही थी। उस पर लाखों रुपए वो लुटा रही थी। और इस बंदी का ये कहना है कि वो बाबर आज़म को आईफ़ोन 4S उसने लेके दिया और उसके बाद आईफ़ोन 8 तक वो बाबर आज़म को लेकर देती रही। और बाबर आज़म ने उसके साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक किया और एट दी एंड जो है बाबर आज़म उसे छोड़कर चला गया। अब ये बात जो है किसी भी तरीके से कोई जस्टिफिकेशन तो बनती नहीं है कि, और ना कोई मानने वाली बात है कि एक बंदी जो है एक आम से ब्यूटी सैलून में काम कर रही है। अगर हो मतलब कोई बड़े नाम वाला ब्यूटी पार्लर हो, उसकी वो ओनर हो, तो बंदा कहता है कि बिल्कुल ये लाखों रुपए कमा सकती है और मैं भी इसने इतने पैसे बाबर आज़म पर लुटाए हों। लेकिन जिस तरीके से वो कह रही है कि उसने एक आम से ब्यूटी पार्लर में वो काम कर रही थी और वहाँ से जो है ना पैसे कमा कर बाबर आज़म पर वो लगा रही थी, तो ये चीज़ है। अब असल
खेल जो है वो पैसों का है। अब वो 10 करोड़ रुपए का हर्जाना जो उसने किया है वो पैसों के लिए डिमांड कर रही है, उसकी फैमिली को, बाबर आज़म की फैमिली को ब्लैकमेल कर रही है, बाबर आज़म को ब्लैकमेल कर रही है। और बहुत अच्छी बात है कि बाबर आज़म की तरफ से और बाबर आज़म की फैमिली की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्ड अभी तक नहीं आया, और ऐसी बंदी को कोई रिस्पॉन्ड करना भी नहीं चाहिए। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि किसी ऐसे क्रिकेटर पर, ऐसी सेलिब्रिटी पर इस तरह के एलिगेशंस लगे हों। इससे पहले भी जो है हमारे पीएम इमरान खान साहब, इन पर भी जो है ना वो इलेक्शन कंपेन के दौरान जो है ना एक औरत ने ऐसे एलिगेशंस लगाए थे। और अगर क्रिकेट की दुनिया में देखें तो मोहम्मद आसिफ और वीना मलिक के कोई ऐसे रिलेशनशिप के हवाले से ख़बरें जो हैं वो चलती रही हैं, शाहिद अफरीदी साहब की, शुएब अख्तर साहब की। और अगर दूसरे ममालिक के क्रिकेटर्स की बात करें तो उनका भी यही हाल है। तो ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के प्रोपेगंडे करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और मन गढ़ंत कहानियाँ बनाना, इन लोगों का अब जो है ना वो शेवा बन चुका है। और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, एक ही रात में जो है ना वो ऊपर आने के लिए इस तरह के एलिगेशन लगाना अब जो है ना वो कोई मजूब नहीं समझा जाता। तो इस औरत को जो है ना वो उस तरीके से मीडिया में स्पेस नहीं मिली, मीडिया में हाइप नहीं मिली। और जस्ट सोशल मीडिया पर इस बंदी के कुछ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर अभी तक इस बंदी को जो है ना वो किसी ने मुंह नहीं लगाया। तो यही थी इस बंदी के बारे में, और यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे और दूसरों के साथ आप इसे शेयर करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल राजा स्पीक्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ और आप भी पाकिस्तानी होंगे यकीनन। तो यही कहूँगा एट दी एंड कि अपने सजेशंस कमेंट्स के ज़रिए आप लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।